जी नमस्कार। मैं फिर आज आपके बीच उपस्थित हूँ। आपको कुछ खास चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्या भारत का जो सिस्टम है वह आम जनता को धोखा देता है? हाँ, वाकई में वर्तमान भारत का जो सिस्टम है वह आम जनता को धोखा देता है। आप खुद सोचिए, आखिर कैसे धोखा देता है। नेता अगर चाहे तो 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है, परंतु जनता 2 जगह से वोट नहीं डाल सकता है। फिर आप देखेंगे, यदि नेता चाहेगा, अगर वो जेल में बंद है, जिंदगी भर भी अगर जेल में बंद रहे तो वह चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है, परंतु आम जनता जेल में रहकर वोट नहीं डाल सकता है। आखिर यह कैसा अन्याय है, बताइए। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप जेल गए हैं तो आपको ज़िंदगी भर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, मगर नेता जितने बार जेल जाएंगे उतने बार नए नए पदों पर चुनाव जीतकर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में चले जाएंगे। अब बताइए यह कैसे। वह नेता चाहे हत्या करें, बलात्कार करें, चाहे किसी मामले में वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, परंतु आप देखेंगे कि अगर किसी आदमी अगर जेल हो जाए तो वह आदमी एक छोटा सा नौकरी चपरासी भी नहीं बन सकता है। आप सोचेंगे, बैंक में मामूली नौकरी पाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, मगर बैंक में छोटा सा नौकरी पाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। लेकिन भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए, यानी मंत्री बनने के लिए अंगूठा छाप भी है तो वह वित्त मंत्री बन सकता है। यही तो हमारे देश का सिस्टम है। आप समझ लीजिए, आपको यदि सेना में अगर बहाली होनी है, छोटा सा नौकरी, सिपाही की नौकरी अगर पाना है, तो उसके लिए आपको डिग्री दिखाना होगा, 10 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, आपको सीना का जो है दिखाना होगा, लंबाई दिखाना होगा, बिम्ब खींचना होगा आपको, लेकिन ऊंची कूद लगाना होगा, लंबी कूद लगाना होगा, लेकिन रक्षा मंत्री अंगूठा छाप भी है, अपाहिज भी है, विकलांग भी है, तो वह बन सकता है। यही तो हमारे देश का सिस्टम है। अब आप बताइए यह कैसे हो जाएगा। वह नेता कुछ भी हो वह हो जाता है। आप देखेंगे कि जिसके खानदान में आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, आज तक स्कूल नहीं गया हो, वह आदमी खुद अंगूठा छाप हो, वह देश का शिक्षा मंत्री बन जाता है और शिक्षा के लिए नीति बनाता है। अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है। नई शिक्षा नीति कैसा है, वह विद्यालय कारपोरेट जगत के हाथ में जाएगा। उस विद्यालय को अब पीपी मॉडल पर चलाएगा, यानी कि पब्लिक पार्टनर, यानी पब्लिक अब जो है सरकार के साथ पार्टनर होंगे, तब वह विद्यालय चलेगा। यह कैसी शिक्षा नीति है, आप इसी से आप समझ सकते हैं। आप समझें कि नेता के लिए क्या कानून है अपने देश में और जनता के लिए क्या कानून है। आप देखेंगे, अगर कोई नेता अगर दोषी अगर हो जाता है तो उसे दोषी नहीं कहा जाता है। अगर आप उसे दोषी कहेंगे तो आप उसके लिए जिम्मेवार हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई सरकारी सेवक 30 से 35 40 वर्षों तक सरकारी सेवा अगर बढ़िया से भी दिया है, फिर भी
अगर उनसे अगर कहीं कोई भूल अगर हो जाती है तो उन पर कार्रवाई हो जाता है, वो दोषी हो जाते हैं। आप देखेंगे सरकारी सेवक अपना पूरा ज़िंदगी बिता लेता है, लेकिन उन्हें अब पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई नेता एक बार अगर 5 साल के लिए विधायक सांसद अगर हो जाए और जितने बार वो जितने पद पर जाएंगे सभी पदों का उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं आजीवन मिलता रहेगा। यह हमारे देश का सिस्टम। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा देश का सिस्टम कहाँ है। हमारे देश में जो सिस्टम है वह कि कैसे लागू हो रहा है। हमारे देश के जो सिस्टम है वह आम जनता को कैसे धोखा दे रहा है। इसलिए आम जनता के लोगों को जागने की आवश्यकता है, आम जनता के लोगों को सोचने की आवश्यकता है। जब तक आम लोग जागेंगे नहीं, जब तक इस देश के विद्वान, इस देश के कलाकार, इस देश के रचनाकार, इस देश के साहित्यकार, इस देश के पत्रकार और युवा युवती अगर अपने हक हकूक़ के लिए खड़ा नहीं होंगे, तब तक इसी तरह से चलता रहेगा और भारत का जो सिस्टम है वह आम जन को जो है धोखा देता रहेगा। धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।